जब हम दवा विज्ञान की बात करते हैं तो फार्माकोडायनामिक्स एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो यह बताता है कि दवाएं हमारे शरीर में अपना प्रभाव कैसे दिखाती हैं। सरल शब्दों में फार्माकोडायनामिक्स उस विज्ञान को कहा जाता है जो दवाओं के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव और उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करता है। यह समझना जरूरी है कि कोई दवा केवल शरीर में पहुंचकर ही अपना असर नहीं दिखाती, बल्कि वह खास रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करती है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं दवाओं के प्रभाव के केंद्र बिंदु रिसेप्टर्स से। रिसेप्टर्स वे जैविक संरचनाएं हैं जो कोशिकाओं की सतह या अंदर पाई जाती हैं। ये रिसेप्टर्स किसी विशेष दवा या जैविक अणु के साथ जुड़कर एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई दर्द निवारक गोली लेते हैं तो वह दवा शरीर के विशिष्ट रिसेप्टर्स से जाकर जुड़ती है, जिससे दर्द का एहसास कम हो जाता है। रिसेप्टर्स की प्रकृति और उनकी विशेषता यह निर्धारित करती है कि कौन सी दवा किस तरह का प्रभाव दिखाएगी। अब बात करते हैं दो मुख्य प्रकार की दवाओं की, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वे दवाएं होती हैं जो रिसेप्टर से जुड़कर उसे सक्रिय करती हैं और शरीर में कोई विशेष प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, एड्रेनालाइन एक एगोनिस्ट है जो दिल की धड़कन तेज करता है। एगोनिस्ट दवाएं शरीर के प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहकों की तरह काम करती हैं और वे रिसेप्टर्स को पूरी तरह या आंशिक रूप से सक्रिय कर सकती हैं। दूसरी ओर, एंटागोनिस्ट दवाएं रिसेप्टर्स से जुड़ तो जाती हैं लेकिन उन्हें सक्रिय नहीं करती, बल्कि ये रिसेप्टर्स पर कब्जा कर लेती हैं, जिससे प्राकृतिक संदेशवाहक या एगोनिस्ट दवा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। जैसे कि बीटा ब्लॉकर दवाएं दिल के बीटा रिसेप्टर्स को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे रक्तचाप कम करने में मदद मिलती है। कई बार दवाएं पूरी तरह एक रिसेप्टर को सक्रिय नहीं करती, उन्हें आंशिक एगोनिस्ट कहा जाता है। वहीं इनवर्स एगोनिस्ट रिसेप्टर्स की सामान्य क्रियाशीलता को भी कम कर देते हैं। रिसेप्टर और दवा की यह जटिल परस्पर क्रिया ही किसी दवा की प्रभावशीलता और उपयोगिता को निर्धारित करती है। अब बात करते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की। इसका अर्थ है किसी दवा की मात्रा और उसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच का संबंध। आमतौर पर जैसे जैसे दवा की मात्रा बढ़ती है उसका असर भी बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद यह असर स्थिर हो जाता है। इसे मैक्सिमम रिस्पॉन्स या अधिकतम प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस संबंध को आमतौर पर ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है, जिसे डोज रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। ये हमें बताता है कि दवा की कितनी मात्रा पर सबसे अधिक या सबसे कम प्रतिक्रिया मिलेगी। डोज रिस्पॉन्स कर्व के अध्ययन से हमें दो अहम बातें समझ आती हैं, पोटेंसी और एफिकेसी। पोटेंसी का अर्थ है किसी दवा की वह मात्रा जो अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। अगर दो दवाएं एक जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं लेकिन एक कम मात्रा में असर दिखा देती है तो वह अधिक पोटेंट या शक्तिशाली मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर दवा ए 5 मिलीग्राम में ही असर दिखा देती है जबकि दवा बी को उसी असर के लिए 20 मिलीग्राम चाहिए तो ए अधिक पोटेंट है। एफिकेसी यानी प्रभाविता यह बताती है कि कोई दवा अधिकतम कितना असर दिखा सकती है। कभी कभी कोई दवा अत्यंत पोटेंट होती है लेकिन उसकी एफिकेसी कम होती है, यानी वह अधिकतम प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। वहीं कोई दूसरी दवा कम पोटेंट हो सकती है लेकिन उसकी एफिकेसी अधिक हो सकती है। चिकित्सकीय दृष्टि से एफिकेसी पोटेंसी से अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि रोगी को अधिकतम रोग निवारण या लाभ एफिकेसी से ही मिलता है। डोज रिस्पॉन्स कर्व के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि दवा की कम मात्रा पर भी थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे थ्रेशोल्ड डोज कहा जाता है। वहीं मैक्सिमम डोज वह मात्रा है जिस पर दवा अपनी पूर्ण प्रतिक्रिया देती है। इसके बाद मात्रा बढ़ाने से असर नहीं बढ़ता, बल्कि दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कई बार एक ही रिसेप्टर पर अलग अलग दवाएं अलग अलग असर दिखाती हैं। यह रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी और दवा की सेलेक्टिविटी पर निर्भर करता है। कुछ दवाएं अत्यधिक विशिष्ट होती हैं और केवल एक या दो रिसेप्टर को ही प्रभावित करती हैं, जबकि कुछ दवाएं कई रिसेप्टर्स के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं, जिससे उनका व्यापक या अनचाहा असर भी हो सकता है। फार्माकोडायनामिक्स में इन सब बातों का अध्ययन इसीलिए जरूरी है ताकि डॉक्टर सही दवा, सही मात्रा और सही समय पर दे सके। इससे दवा की उपयोगिता बढ़ती है और दुष्प्रभाव कम होते हैं।
रिसेप्टर और दवा की आपसी समझ से ही आज हम ऐसी दवाएं विकसित कर पाए हैं जो अत्यंत लक्षित तरीके से बीमारियों का इलाज करती हैं, जैसे कैंसर की लक्षित चिकित्सा या न्यूरोलॉजिकल रोगों के लिए विशेष दवाएं। फार्माकोडायनामिक्स का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति की जैविक संरचना अलग होती है और उसी अनुसार दवाओं का असर भी भिन्न हो सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग एक ही दवा पर अलग प्रतिक्रिया दिखाते हैं। रिसेप्टर्स की संख्या, उनकी संवेदनशीलता और शरीर के अन्य जैविक कारक इस अंतर का कारण बनते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि दवा विज्ञान केवल दवा के निर्माण तक सीमित नहीं है। दवाओं का शरीर में प्रवेश, उनका कार्य, रिसेप्टर्स के साथ उनकी क्रिया, डोज रिस्पॉन्स कर्व, पोटेंसी और एफिकेसी, इन सब का समन्वित अध्ययन ही फार्माकोडायनामिक्स कहलाता है। यही विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी दवा किस रोग में, किस मात्रा में और किस अवधि तक दी जानी चाहिए। सारांश रूप में फार्माकोडायनामिक्स हमें दवाओं के वास्तविक प्रभाव, उनकी क्रियाविधि और उनके सुरक्षित व प्रभावी उपयोग के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। रिसेप्टर्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, पोटेंसी और एफिकेसी, ये सभी तत्व मिलकर दवा विज्ञान को पूर्णता प्रदान करते हैं, जिससे हम बीमारियों का अधिक सटीक और सुरक्षित उपचार कर सकते हैं।